यस वीर लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है कादिरो कय्यूम जनाब बारी के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को जुनैद खान का सलाम पहुँचे। जी हाँ, today's introduction is my humble homage, tribute and gratitude to the late मोहतरम तारिक अजीज़ साहब के आज इस वीक में हमें उनसे जुदा हुए कुछ दिन हो चुके। लेकिन they say dead people receive more flowers than the living ones because regret has greater power than the gratitude। लेकिन we in सुर सफारी हम gratitude को reinforce करते हैं, हम gratitude को fortify करते हैं। काविश होती है हमारी छोटी सी, और इसीलिए इस काविश से हमारे तारुफ में, मेरे तारुफ में मैं का आंसर ख़त्म हो जाता है। मैं का आंसर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है तारुफ में, क्योंकि अहमद जावेद साहब की बात कोट करता हूँ। आप फरमाते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की जो है वो रुक जाती है कि जब मुझे आईने में जो मैं आईने में देखता हूँ वो शख्स, यानी कि मैं खुद, अगर मुझे गैर से ज़्यादा अच्छा लगे तो तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए हम गैरों को अपना बनाते हैं और अपनों के आईनों से, अपनों के लेंस से दुनिया को देखते हैं, और न सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं कि वो किस साज के साथ इस ज़िंदगी की सफारी में नशेब व फराज एंजॉय कर रहे हैं। यह है सुर सफारी का वो मकसद कि जिस तहत हम प्रोग्राम आपके लिए सर अंजाम दे पाते हैं, मुरतब दे पाते हैं, और उसमें हम एक साज़ की बात करते हैं और उस साज़ को प्ले करने वाले साजिंदे की बात करते हैं। तो आज के साज़ की बात हम करेंगे साज़ कहानी में, जिसमें कहानी नवीस अमाद आपको बताएंगे कि आज का जो साज़ है वो क्या कहानी रखता है और वो कहाँ से उसका ओरिजिन है और कहाँ हमें लेके जाएगा। तो स्टे ट्यून, वी गोइंग टू टेक यू, वी गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड टुडे आज का जो साज़ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। साज़ कहानी का सेगमेंट आपको पेश करते हैं, साज़ कहानी। Yes, we are back. कहने वाली आवाज जुनैद खान की, और जुनैद खान क्या कह रहा है सुर सफारी में, कहता कुछ यूं है कि जस्ट प्लग एंड प्ले, लेट इट गो। अशोक प्लेज गिटार सो लो। तो क्यों हो चुप, कुछ तो बोलो। बोलने के लिए नंबर स्क्रीन पर अयाजू फिशा, वी हैव विद अस अशोक एंड रवि। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं एंड वेलकम बैक कहते हैं, क्योंकि आप पहले एपिसोड में भी हमारे साथ आए और उसमें हमें झलक दिखलाई रवि ने, और रवि ने ऐसी रवायात की कि जो भी यूट्यूब पे बड़ी वायरल भी हुई, और बहुत सारे हमारे पेजेस पे भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा फीडबैक है। कहा है तो वही मुंडा है, इन्हें तो अस्सी पता नहीं कितने कितने देखे हैं। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, वो माशाल्लाह बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ भी, आबदा जी के साथ भी देखा गया, और इनको नेस्कैफे बेसमेंट में भी देखा गया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया। हमारी खुशकिस्मती सुर सफारी की कि हमारे साथ ही पहले भी आए थे, आज भी हमारे साथ मौजूद है। पहले ढोलक का सफ़र रहा, आज जो है वो कहून साथ है, लेकिन साथ कहून है, लेकिन रवि जो है वो अशोक को आज कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आज लाइमलाइट में हम रखेंगे अशोक को। तो हम सबसे पहले रवि से बात करते हैं। रवि कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका कैसे चला आजकल? मामलात कैसे चल रहे हैं? काम चल रहा है हल्का फुल्का? हाँ जी, कोरोना चल रहा है फिलहाल। कोरोना चल रहा है तो लाइव सेशंस वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्या मतलब लोग अट्रैक्टिव नहीं है उसकी तरफ, या क्या मजा नहीं आता? मजा नहीं आता ना, गैदरिंग्स ना हो तो हमें भी मजा नहीं आता। जब ऑडियंस न मिले, जवाब न मिले, तो तब तक, और मॉनिटर ना हो जब तक, तब तक ज्यादा मजा नहीं। अभी अशोक कह रहा था मुझे आवाज नहीं आएगी, तो मैंने बताया मैं क्यों जाना है। वही ठीक कह रहा था वो। ठीक कह रहा था। अशोक कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी जबरदस्त। आज आपने दांत की बात की, तो आजकल दांत सिर्फ फेसबुक से ही हम लोग ले सकते हैं। फेसबुक के ही मोहताज रहे, और वो दाद आपको सिर्फ यूं मिलती है लाइक की शक्ल में? नहीं, और भी हो जाता है। अच्छा, और भी इमोजीज बड़े हैं। हाँ, इमोटिकंस बहुत ज्यादा हैं, वो भी आते हैं, और कमेंट्स भी आते हैं। और आजकल मेरे ख्याल से दाद का मतलब यही है कि यूट्यूब पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स हैं, कितना फेसबुक पर, यूट्यूब पे व्यूज कितने हैं, और वो सब कुछ किसी चीज़ कैसे चल रही है। और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है आजकल, डिजिटल म्यूजिक होता जा रहा है। लेकिन मैंने बड़े बड़े म्यूजिशियंस को आजकल, इवन के इंस्टा में भी जब उनको लाइव सुना, सजाद अली साहब उस दिन बता रहे थे एक प्रोग्राम में कि जितना मर्जी डिजिटल दौर आ जाए, जो लाइव की जो मोहब्बत है, जो लाइव की वाइब है, वो तभी रहती है कि जब ऑडियंस आपके सामने बैठी और उसको फील कर सके। अभी अशोक आप गिटार प्ले कर रहे थे, न जाने आवाज कैसी जाएगी लोगों को, लेकिन मैं यहाँ बड़ा महसूस हो रहा था। थैंक यू। इस गिटार के साथ, इलेक्ट्रिक गिटार के साथ, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिक गिटार की बात करेंगे, आपको हमने एक्यूस्टिक तो प्ले करते हुए देखा है और बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह ऑसम आप प्ले करते हैं, नो डाउट। इलेक्ट्रिक गिटार के साथ मोहब्बत कैसे है आपकी?
इलेक्ट्रिक बेसिकली मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने वेस्टर्न ही स्टार्ट किया था। ठीक है। ठीक है, तो उसमें मैं रिदम गिटारिस्ट, एज एन रिदम गिटारिस्ट मैंने बहुत टाइम प्ले किया, काफी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने लीड्स पकड़ ली। मैं कहा यार अब कुछ इलेक्ट्रिक में होना चाहिए, लीड शीट्स कुछ प्ले होनी चाहिए। फिर एक दो इंस्ट्रूमेंटल अपने किए जो सिर्फ गिटार के इंस्ट्रूमेंटल थे। बड़ा मुश्किल काम है गिटार पे। बिल्कुल ऐसी बात है, मुश्किल काम है, लेकिन बस कोशिश की थी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की थी। और काफी लोगों ने उसको ये भी कहा कि यार अच्छा है, अच्छी कोशिश है। हाँ जी, तो बस ये कि स्टार्ट लिया, एक टाइम हो गया है, तो कर रहे हैं। हमने स्टार्ट की चूंकि बात की है, तो स्टार्ट में कुछ लोग काफी देर से मुद्दे से कमर्शियल ब्रेक भी हमने लिया। हल्की सी जरा झलक करवाएं इलेक्ट्रिक गिटार की कि ये क्या है, और उस पे जैज, ब्लूज और ये सब चीजें नीले और हार्ड रॉक यानी के सख्त पत्थर कैसे बजते हैं। बिल्कुल जैज, यूफोन, अच्छा वो भी से बजता है, जोंग वगैरह। अच्छा ठीक है, बजाए जरा। अमेजिंग, that was a small intro का पीस आपने प्ले किया, बहुत मजा आया यार। जो कॉन्सर्ट्स, जो गिग्स की जो वाइब है, जो फील है, वो अब नहीं आती है एक्चुअली। ऐसे तो कभी भी नहीं आनी। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली हम तो वैसे भी लाइव कॉन्सर्ट्स ही कर रहे होते हैं। तो जो ये बात सच है, वैसे जो उसमें मजा है ना लाइव कॉन्सर्ट्स का, कि आपको हजारों लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके हर मूव पे जोन सा है उनका एक मूवमेंट है। रवि को मैंने लाइव बहुत सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ थोड़ा बहुत परफॉर्म भी किया है। लाइव में इस बंदे में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, मतलब मैं हैरान होता हूँ। और जहाँ पे जिथे पीस नहीं बजता उथे भी जाना, कमाल है यार। और इसकी एनर्जी, इसकी फेस पे एक्सप्रेशंस, गिटार जब प्ले कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि स्पेशली सोलोज में जब आप लीड प्ले करते हैं, उसमें एक एक्सप्रेशन आता है फेस पे, वो क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आप जब तक खुद एंजॉय नहीं करेंगे, बेसिकली आगे ग्राउंड ने एंजॉय नहीं करना। अच्छा। अगर आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, एक साइड पे खड़े हुए हैं, या बिल्कुल ऐसे शुरू और ऐसे शुरू रहेंगे, बस ऐसे एंड कर दिए, तो उन्होंने भी देखना है यार, पता नहीं क्या बेचारा घर से बीमार आया है क्या मसला है। अच्छा, तो ये रवि की बात मैं करूंगा। हाँ, रवि तो है। अच्छा। मतलब मैं भी, जब हम लोग भी इकट्ठे ही परफॉर्म कर रहे थे, जब मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे ऊंची जंप लगाऊं। अच्छा, क्योंकि मैं एंजॉय करूंगा तो क्राउड करेगा। अरे वाह वाह वाह। तो क्राउड को बेसिकली हमने। अशोक, आप ये जो स्टेज प्रेजेंस पे गिटारिस्ट की बात करें, पता नहीं आपकी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हम सुनते थे, और मेरा एक जो बैंड था सबसे पहले, वो लिथियम के नाम से था, जो कि अगर हमारे व्यूअर्स निर्वाणा के कोई हो फैन तो वो उनको जानते हैं कि उनका एक सॉन्ग भी था। तो हम बहुत ज़्यादा निर्वाणा सुनते थे और वो कवर भी करते थे गिग्स में और कॉन्सर्ट्स में। हमने ऐसे बैंड मेंबर्स भी देखे, ऐसे गिटारिस्ट भी देखे जो गिटार बजाते बजाते स्टेज पे तोड़ भी देते थे। आपने कभी देखा है ऐसे? यार मैंने तो बहुत समझाया, मैंने कहा मुझे दे दे। नहीं मानते नहीं है ना, वो तोड़ देते गिटार, और पता लगा कितना महंगा होता है। ये ट्रेंड बाहर ही है, और मतलब कंट्री से बाहर में पैसे चाहिए, जिगरा चाहिए। कितने का होता है ये गिटार? गिटार तो डिपेंड करता है कि अब इसमें कुछ कॉपीज हैं, रेप्लिका, फिर कॉपीज आ जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल गिटार जो है, अगर लेट्स सपोज आइबनीज का यही मॉडल ओरिजिनल हो, मैं एक चीज ये एडमिट करना चाहूंगा, दिस इज नॉट आल्सो ओरिजिनल गिटार, ये भी रेप्लिका है। रेप्लिका के बाद आपकी कॉपीज आ जाती हैं। तो इस वक्त ये भी प्राइस वेरी करता है 30-35,000। तो बाकी ओरिजिनल गिटार तो वो तो एक्सपेंसिव है। अच्छा। और सेकेंडली पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनल है ना, बेसिकली जो कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, वो सब उन्होंने ओरिजिनल चीज़ें रखी होती हैं। अदरवाइज बाकी सीखने के लिए एक लर्नर है, तो वो कभी ओरिजिनल चीज़ नहीं लेगा ना, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करेंगे कि यार तू। आप गिटार में किसको फॉलो करते हैं, कौन बहुत अच्छा लगता है आपको? बेसिकली आपने ड्रीम थिएटर का नाम सुना होगा। ठीक है। उनके जॉन पेट्रूची अच्छा, मेरे अच्छा तब फेवरेट है तो काफ़ी हैं। बेसिकली मैं इन्हीं को सुनता था। ड्रीम थिएटर हो गया, इसमें जॉन पेट्रूची है, स्टीव आई है, स्ट्रियानी है,
स्लैश है, तब इस तो बड़े तरह का पागल बैठे होंगे, बड़ा मोहब्बत कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि यार आज अशोक उनकी बात कर रहा है। बिल्कुल, हमें क्या फख्र सुनाना महसूस पसंद कर रहे करेंगे, होंगे। थोड़ा सा क्या और कोई झलक दिखलाएंगे, क्या होना हाँ चाहिए अभी? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक है, अगर आप इस तरह की बात करते तो फिर एक है क्रेजी ट्रेन के नाम से एक है अच्छा। ट्रैक, ठीक है, तो वो हम प्ले जरा करेंगे। जरा हो जाए। ये जो एंड में है ना, उसमें ड्रमर जो कर रहा होता है स्टेज पे, क्या फील है। अच्छा, हमने शुरू किया तो मुझे पता है 90s के म्यूजिक हमें बहुत पसंद है, तो हमें मुझे गाना याद आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, याद आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा ट्रैक। वो बेसिकली बैंड का हम नाम ले सकते हाँ हाँ, लीजिए, क्या बात है, लीजिए ना, म्यूजिक का प्रोग्राम है भाई, क्या होगा। हाँ, ये अपने एक बैंड था, मेरे ख्याल उसमें जुल्फी ही थे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इस गाने को कॉपी जी जी जी, वो मैंने, मुझे गाने वो याद आया जी, ना। वो अच्छा, ये है ईपी का आपकी बात कर रहे हैं। EP, हाँ, मैं तो नाम नाम है, लेना हो गया नहीं ना, चाह सानू रहा बड़ा पसंद है, बैंड की हो गया, नहीं सही है, ठीक है। वैसे ही तो देखिए, आपको लगा कि ये उससे, इस गाने से इंस्पिरेशन था उनका नहीं, गाना? ये बेसिकली ये ट्रैक काफी पुराना है। अच्छा, ये काफी पुराना। तब तो EP का नामो निशान भी नहीं होगा जब से अच्छा। ये ट्रैक है, क्रेजी ट्रेन के नाम से। तो काफी इसके कवर्स भी हैं, अच्छा काफी बैंड्स ने कवर किए हैं, इसमें मेटालिका भी है और काफी बैंड्स हैं। अच्छा। तो ये बेसिकली गाना इससे ही उन्होंने बनाया है। और इसके अलावा हम बात करें तो काफी ट्रैक्स उनके भी हैं, आरो बैंड, कोई आरो का कोई गाना याद पड़ रहा है जो थोड़ा सा आरो मुझे? के काफी अब आपने नाम लिया, हमें बहुत पसंद है, तो कोई अगर याद, अगर नहीं तो सॉरी, आगे चलते हैं। नहीं, याद तो काफी है, लेकिन अच्छा। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो हम अच्छा, जो गिटार पे इजीली प्ले हो जाए, फॉर सब एग्जांपल, क्या हो हो जाएंगे। आप अच्छा, जो मतलब आप सोच सकते हैं, हम फरमाइश वो लोग कर सकते हैं हाँ, आपसे। हमें बिल्कुल, क्यों नहीं। व्हाट्सएप नंबर है 033548884434। ये नंबर इस वक्त मोबाइल कहीं हमारे पास है, हमारी टीम के पास, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0514102292 4102292। स्क्रीन पर शायद नंबर विजिबल है। यू गाइस कैन कॉल, शेयर योर फीडबैक एंड टॉक टू अशोक एंड रवि। वी हैव विद अस अशोक इन द हाउस। गिटार की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक गिटार की बात हो रही है। हमने इतना सफर जो तय किया पाकिस्तान में, आपको ठीक है बैंड्स तो करते ही हैं, जो पाकिस्तानी वो मौसीकी जो कि फिल्म की मौसीकी है, जो गीत है, जो गज़ल है, स्टेज पे ऐसे परफॉर्मर्स भी होते हैं, रवि जिनके साथ मैंने देखा परफॉर्म करते हैं। आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक गिटार उन गानों पर उनके साथ रच बस जाता है या नहीं? क्यों नहीं, डिपेंड करता है प्लेयर पे। हाँ बाकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ऐसा भी सिंगर होता है जो कहता है कि मुझे चाहिए लीड गिटार चाहिए, हाँ। और उसमें मुझे प्रॉपर लीड्स चाहिए, बीच में छोटी छोटी, आप जैसे कहते हैं लिक्स होती हैं, हम लिक्स प्ले करते हैं, या फिलर्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल चाहिए होता है। सब कहते हैं कि हाँ, मैं फिलर्स के basically- तौर पर, पीस के तौर पर, Exactly. रिकॉर्डिंग सेशंस में भी आप जाते हैं? जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग, बल्कि इन दिनों तो सब रिकॉर्डिंग्स ही चल ज़्यादातर रही हैं, recordings हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स तो ठीक है। बंद है, तो बस हम रिकॉर्डिंग में ही तो बस जब जाते हैं तो busy हर चीज़ सैनिटाइज करते हैं, गिटार को भी सैनिटाइज करते हैं, क्या करते हैं? हम खुद भी नहाते हैं। अच्छा, खुद भी Dettol सैनिटाइज से, होके जाते हैं, yes. इंस्ट्रूमेंट्स को भी सैनिटाइज जी, करते हैं। बिल्कुल। ये बड़े हमारा आपस में गपशप है, तफरी है, तो डेफिनेटली उस बहर में जब हम आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो हर तरह की बात होती है और यंगस्टर्स में ये बात आम है, और आप समझ सकते हैं घरों में अगर आप बैठे हैं आजकल के दिनों में, तो आपको ये माहौल लग रहा है कि एक दोस्तों का माहौल है, और इस दोस्ती में हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, सुर सफारी की बात कर रहे हैं। अभी आरो की बात हमने की तो मुझे उनका गाना याद है, राग नीला, शायद मैंने आपने कभी सुना है। तो राग नीला से मुझे याद आया कि जो ब्लूज़ हैं, ब्लूज़ किस तरह से है इलेक्ट्रिक गिटार पे हमने बड़ा सुना कि जो इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर होते हैं वो इस तरह का म्यूज़िक, बड़ा इस तरह के जॉनर पे बड़ा काम करते हैं। और कुछ हल्का सा अगर हो जाए तो नज़ारा दिखाएं। श्योर, क्यों नहीं।
अरे वाह क्या कहने। जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया इसको, जो आपने कॉर्ड्स ली, जरा अगर आपको याद है जिस बिल्कुल स्टार्ट किया था, मैं कैसे किया था वो एक ने बिल्कुल जब स्टार्ट किया, ये साउंड मुझे सजाद अली साहब का गाना शायद आपने कभी सुना हो, तेरी याद सतांदी, बिल्कुल उसका स्टार्ट आपने सुना है? हाँ बिल्कुल और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गिटार का कुछ ऐसे ही साउंड है वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ओ कमाल, क्या गाना भी बहुत आला। काफी चीजें जो सी है ना वो हम लोगों की ना मैच होती हैं। हाँ वो डेफिनेटली देखें, हाँ, music- उसमें इंस्पिरेशन भी आती है, फिर जब आप एक जैसी चीज़ें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो नज़र आती हैं। और अभी हम हमारे सुर सफारी में जो क्लासिकल सिंगर्स भी आए, जो क्लासिकल मौसीकार भी आए, उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया भी कि जितने भी ठाट किस तरह से हैं, सुरों की बंदिशें किस तरह से हैं, वो हम अपने ऑडियंस को, व्यूवर्स को बता चुके हैं। तो हम अब थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ ये इसकी बंदिशें किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो वो शक्ल, वो चीज़ें नज़र आती हैं। और कहीं ना कहीं अब इवन कि ये सॉन्ग जो है तेरी याद सतांदी, ये अब ओरिजिनली जो है हमारा फोक सॉन्ग है, जो आपने अगर सुना, अमानत अली साहब जो फैसलाबाद के, उनके वालिद साहब ने ये गाना गाया था ओरिजिनली। वो था कि मुझे भी याद आ जाएगा, ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो थोड़े से लिरिक्स से डिफरेंट है। ये तो है ना कि तेरी याद सतांदी नींदर नहीं आंदी, तो वो भी कुछ ऐसे था कि वे तू आना सी तू नहीं आया, वो कुछ इस तरह की चीज़ थी। हाँ जी। तो यहाँ से चीज़ बनी। तो मौसीकी एक दूसरे से इंस्पिरेशन हमें मिलती रहती है। जो हमारे पाकिस्तानी ऐसे लेजेंड्स, जुनून ग्रुप के हमने बहुत सारे सॉन्ग सुने जिसमें इलेक्ट्रिक गिटार का बड़ा उनकी जुगलबंदी बहुत फेमस थी। सलमान जो कि बहुत ज़बरदस्त गिटारिस्ट पाकिस्तान के, एक तो आमिर ज़की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन सलमान की भी क्या बात है। और हम तो बहुत पहले से उनको सुनते हैं। अब मैं तो देखता था कि गिटार उनके हाथ में, गिटार छोटा लगता था, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उनके हाथ हैं। शालम का भी बहुत ज़बरदस्त है जी बिल्कुल। लेकिन तो कोई जुनून की कुछ चीज़ याद है आपको, कोई हो सकती है? हाँ जी क्यों नहीं। अरे वाह, जो जुगलबंदी आपने बोला, हम उसको ट्राई करते अरे क्या बात हो जाएगी यार। आप जिए, आप दोनों जिए।
आपको पता नहीं है कि मेरी इससे कितनी मोहब्बत है और मैंने कितनी हज़ार मरतबा ये सुना होगा। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और अगर उन्होंने नहीं सुना तो उन्होंने आज का ये जो सुन लिया, ये भी बड़ी बात है। और ये K2 पे हमारे पेज पे सोशल मीडिया पे ज़रूर अपलोड होगा। तो अशोक और रवि को मोहब्बत दीजिए और इनके इस काम को शेयर कीजिए। शेयर करने से, तकसीम करने से ये एक ऐसी मोहब्बत है कि ये तकसीम करने से कम नहीं होती है, बढ़ती है, बढ़ जाती है। हालांकि हिसाब ने हमें सिखाया कि तकसीम करो तो नंबर कम आता है हासिल, और ज़रब करो तो ज़्यादा होता है। लेकिन अब हम ज़रब नहीं देते। वी हैव अ कॉलर फॉर यू प्रॉब्ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मास्टर कैमरा में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? हेलो जी, हेलो जी, हेलो, ऑडियो चेक जनाब। हेलो, वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? ये रावलपिंडी शहर से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से कॉल किया सर, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद साबर। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल किया। प्रोग्राम देख रहे हैं, अशोक और रवि हमारे साथ मौजूद। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहूंगा, मैंने कहा आप लोग इस तरफ होंगे, मेरा आज तक किसी मीडिया में नंबर नहीं लगा, पहली बार यहाँ लगा, बैलेंस ही नहीं था होता। अरे वाह, पहली बार कॉल किया, कॉल मिल गया, जबरदस्त, तालियां। तालियां, कमाल हो गया जी। हम खुश हो गए कि आपका नंबर मिल गया। हाँ जी, नंबर मिल गया। जिंदगी में अक्सर नंबर नहीं मिला करते, बड़ी मुश्किलों से नंबर मिलते हैं। कभी बैलेंस ही नहीं था हुआ है, बड़ी ट्राई की, कभी नहीं मिला यहाँ पे। चले, शुक्र है जी, मिल गया, बहुत शुक्रिया। मौका मिले तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। हाँ जी, शुक्रिया, तो खुश रहिए। यकीन है, आज पीपल में इतने लॉकडाउन लगा दिया, हालात इतने खराब है। हाँ, इसीलिए तो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं कि जरा मुनासिब हो जाए आपके दिल के हालात। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो हमारे कॉलर ने कहा कॉल नहीं मिलती, हम अपने प्रोड्यूसर को कॉल करें, नहीं मिल रही होती भाई। मुदस्सिर साहब को इतने दिनों से हमने कॉल्स की, नहीं मिल रही थी। शायद ब्लॉक तो किया हो आप। हो सकता है मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाला हो। लेकिन ये कॉलर ने जब कहा ना कि भाई जब नंबर नया मिल रहा हो और मिल जाए कितनी खुशी होती है, तो मुझे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा अशोक साहब जी जी, ये बताइएगा कि साइलेंट पर पड़ा हुआ मोबाइल भी नहीं मिलता और जो रूठे यार हो जाते हैं वो भी नहीं लभते। आपको रूठे हुए यार लब जाते हैं या वो मोबाइल मिल जाता है जो साइलेंट पे लगाए हो आप? मोबाइल मिलना इजी है, यार मिलना मुश्किल है। यार मिलना मुश्किल है। तो ऐसे यार हैं आपके जो रूठ गए और अभी मुलाकात नहीं हुई, काफी अरसा हुआ? ऐसा तो कोई भी नहीं है जो मुझसे रूठा हो। मैं कहना मेरे हैरी से तो रूठने के लिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये कह लेंगे कोई, बस इसको मैं ऐसे बयान कर दूंगा, कोई मुझे पूछता ही नहीं। अच्छा नहीं, ये तो आप कस्से नफसी से काम ले रहे हैं और तफरीहन ये हम बात करें, लेकिन हम जानते हैं कि आपसे जो मोहब्बत करते हैं, इवन कि म्यूजिशियंस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा रवि जो कि बाकायदा इनको टैग करके सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाते हैं और अक्सर लोगों की वीडियोस में ये होते हैं, प्ले कर रहे हो। तो मैंने कहा वो दिन कितों आएगा कि मैं भी गवाते बजावे पर ना तो अच्छा बिल्कुल, ये इस बात की खुशी हमें मिलती है कि मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं होता कि मैंने कुछ प्ले किया है और वही किसी का स्टेटस घूम फिर के ना जब मुझे देखने को मिल जाता है ना, अरे वाह वाह, ये अक्सर हम दोनों के साथ होता है। अच्छा, क्योंकि हम इकट्ठे ही जहाँ भी परफॉर्म करना, कुछ भी करना, मोस्टली हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो ऐसा अक्सर हुआ है मेरे साथ कि स्टेटस मैंने किसी का घूम फिर के जब देखा ना तो खुशी मिली, अच्छा यार ये भी था। इंज भी होता है। तो रवि, खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ। कितनी दफा बताऊं? नहीं आज इसलिए बताया कि आज अशोक भी साथ है ना। बिरयानी। बिरयानी बहुत पसंद है, तो जितनी बार भी कहेंगे तेरे खुआड़ी से फिर भी नहीं। था डिजिटल क्लैप, जबरदस्त। ये तो पूछ के दिल दुखाने वाली बात है। आए पूछ के देखिए, आजकल जो है तो ना गलत बहुत से बात है लोगों को यार। खाना मुयसर नहीं है और उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ी जरूरी बात है। और बहुत से लोग ऐसे जो कि घरों का खाना खा खा के आवाजार हो गए, वो बड़ा दिल ललचाता है, वो बाहर जाए तो उनको भी नहीं मिलना पा रहा। तो इस तरह की चैलेंजेस है, लेकिन रूह की ग़िज़ा सुर सफारी में अशोक और रवि आपके लिए लेकर आए हैं आज। तो रूह की ग़िज़ा हम ज़रूर पेश करेंगे। आप हमें कोई पाकिस्तानी ऐसा सॉन्ग जो कि आपको बड़ा पसंद हो, इलेक्ट्रिक गिटार पे कुछ सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ज़रा बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ थैंक यू।
क्या बात है, ये तो ज़बरदस्त जुनैद जमशेद का एतबार जो आपने प्ले किया। और सामईन नाज़रीन आप नोट कर रहे थे कि जो अंतरे के दरमियान के जो पीसेस थे वो भी ये प्ले कर रहे थे और इतनी मोहब्बत से, इतनी शाइस्तगी से उन्होंने प्ले किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे गाने हैं कि हमें जुबानी रटे हुए एकदम, बिल्कुल इवन ऐसी कि बात इसके है। पीसेस भी हमें याद होते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे स्पेशली म्यूजिशियंस को तो बहुत ज़्यादा, तो बड़ा मज़ा आया। और जब ये लिरिक्स भी इसके खैर बहुत ज़बरदस्त थे कि एतबार भी आया जाएगा, मुझे याद आ गया कि फ़र्क था हम दोनों की मोहब्बत में, फ़र्क था रवि साहब, क्या बात है। हम दोनों की मोहब्बत में, मुझे सिर्फ उससे और उससे मुझसे भी मोहब्बत थी, वाह, मुझसे भी मोहब्बत थी, तो एतबार भी आ ही जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात। तो अच्छी बात है। तो अशोक आप समझते हैं कि ऐसा आजकल तो बहुत ज्यादा नजर आता है, तो यंगस्टर में स्पेशली, तो आप क्या कहते हैं होना जो भी पे जोर दिया ये काफी अच्छी बात है। चाहिए? ऑप्शंस होने चाहिए ना, नहीं, बिल्कुल, एक गाना देखिए- पसंद नहीं आ रहा दूसरा गाना लगा दो, गल्ला च मेरे को कितने जाएगा। ठीक हो गया। क्या जी कॉलर की कोई इशारा किया आपने? नहीं नहीं, अच्छा हम हंसी को वापस रिज्यूम करते हैं। हंसना था यार। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जो मौसीकी हमारी अपनी है, डेफिनेटली उसमें भी इलेक्ट्रिक गिटार बड़ा जबरदस्त रंग उसका नजर आया हमें। बिल्कुल ऐसी बात तो है। आप खुद इंस्ट्रूमेंटल कोई कंपोज कर रहे हैं या कुछ ऐसा हम समझें कि आप खुद कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट में आपको कि मैंने 3 इंस्ट्रूमेंटल अपने किए थे जो सिर्फ गिटार इंस्ट्रूमेंटल थे। अच्छा। उसमें ड्रम्स और बेस, वो बस आपने इस तरह की बाकायदा चीज़ें। रिकॉर्ड की? बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्ड था, रिकॉर्डेड था, बस मैं वीडियो नहीं कर सका उनकी। नहीं कर सके, वो वजूहात हो सकती हाँ, है, बिल्कुल, लेकिन ऐसी अशोक बात मैं है। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, जी, जी। आजकल मैंने देखा है डिजिटल पे जो दौर रही, वो तो मोबाइल से भी लोग वीडियो बनाकर उसको बड़ा फिट एडिट करके, आजकल स्पेशली लॉकडाउन में मैंने देखा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इवन बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो भी इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा वक्त निकले तो ये ज़रूर कीजिए। हम और कुछ नहीं, ये ज़रूर करेंगे, सूरज सफारी में इसको ज़रूर प्ले करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल आपको सॉरी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी ये डिस्कस करते आ रहे थे रास्ते में कि हम लोगों का एक इंस्ट्रूमेंटल बिल्कुल रेडी है। अभी चूंकि हम लोगों ने इधर से फ्री होके उसके वीडियो शूट पे ही जाना था, मैंने और अभी, और वो हम दोनों का इंस्ट्रूमेंटल आ रहा है। अच्छा, तो आगे भी फर्दर जो उनसे हैं वो आते रहेंगे, हमने लाइन अप किए हुए हैं सारे इंस्ट्रूमेंटल वगैरह। आजकल मैंने देखा है, आप दोनों बेहतर समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पेशली जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जिसमें नो डाउट जो लियो ट्विंस हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। वो बाकायदा उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसकी वीडियो एक ही स्टूडियो में बनाकर, और उसको बहुत इंटरनेशनल लेवल पर पजीराई मिली। इवन के जो अभी वो कौन सा ड्रामा है, जो तुर्क का ड्रामा है, वो उसका OST उन्होंने किया, उसको वहाँ से अप्रिसिएशन मिली, उन्होंने हमारे नेशनल सॉन्ग्स बड़े ज़बरदस्त बजाए। तो ये रुझान, ये ट्रेंड दोबारा आ रहा है रवि। बिल्कुल, तो आप लोगों को यार करना चाहिए, इतने माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं। रवि आप तो माशाल्लाह मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, सिर्फ ढोलक के अलावा तबला भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहून भी, आप एक्यूस्टिक भी, अरे आपके लिए थोड़ा बहुत है, हमारे लिए बहुत कुछ है। और आप जो है एक्यूस्टिक भी प्ले करते हैं, बेस भी, रबाब भी। अच्छा बेस गिटार भी आप प्ले करते हैं और रबाब भी प्ले करते हैं। अच्छा, रबाब और बेस ये तो बिल्कुल डिफरेंट है अशोक। बिल्कुल ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। बेस तो जो स्पेशली जो म्यूजिक से मोहब्बत रखते हैं वो जानते हैं, बेस गिटार तो इटसेल्फ एक बड़ी यूनिवर्स है। सर हमारे यहाँ पे ना जुनेद एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे हम 4 लोग हैं, अगर 4 लोगों ने इकट्ठे होकर बैंड बना लिया तो उसमें एक को हमने वोकलिस्ट लगा दिया, एक को हमने, जी बिल्कुल ऐसी बात, एक को हमने बेसिस्ट लगा दिया। ठीक है, ठीक है। और सीखने का, लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि यार कि बस सीख लें, थोड़ा सा सीख लें किसी से। तो अभी देखे ना, जैसे हम बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, कोई चीज़ हम लोगों की डिसाइडेड नहीं थी, ऐसे ही है। हम वही कर रहे हैं जो होना चाहिए, हमारे दिल से आनी चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। तो सीखने का एक तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लोग सीखें। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी चल रही हैं, बल्कि अभी हम लोग खुद भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जरा बताएं ना, अगर आप खुद ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो आपके पेजेस का लिंक्स अगर हमें बताएं ताकि लोग आपको, बिल्कुल ज़रूर। पहले अशोक आपसे रिक्वेस्ट अगर आप बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मेरा तो आउटलेट भी आपको पता ही है, स्कीम 3 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ही है, तो वहाँ पर भी आया जा सकता है। और चल भी रही हैं, हम सोशल डिस्टेंस रख के क्लास करवा रहे हैं और इंडिविजुअली करवा रहे हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, वो भी अब स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने, प्रॉपर एक सिस्टम, एक वेबसाइट और हर चीज़ जो है उसको प्रॉपर तरीके से, और फिर एक सेटअप और हम लोग बैरिया में भी कर रहे हैं,
बैरिया फेज 4 में कर रहे हैं सिल्क ऑनलाइन सेंटर कोई में। लोगों एक्सेस करना चाहे आपको कैसे, कोई पेज? बिल्कुल, कोई वो हाँ, भी हमारी आईडीज हैं, अशोक भाई की आईडी है, अशोक भाई बिल्कुल। बताएंगे आप। जी बिल्कुल, मेरी आईडी फेसबुक पे है अशोक CH के नाम से है। ठीक है। ठीक है। और मेरी आईडी रवि एंथनी के नाम से। रवि एंथनी के नाम से है, बिल्कुल ठीक है। और आजकल आप दोनों रवि एंथनी और अशोक का आपने देखा, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के तमाम तर चैनल्स पे। और इवन के आमिर अजहर साहब आपके, जी बिल्कुल। तो वो मुझे उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने खुद भी शुरू कर दिया है ऑनलाइन टीचिंग देना। जी बिल्कुल, आज मैंने मिकाल हसन साहब का देखा है। अच्छा, मिकाल हसन साहब भी कर रहे हैं? अरे क्या क्योंकि वो ऐड है मेरे साथ फेसबुक पे। अच्छा। तो उनका एक पोस्टर बना हुआ आया था, तो वो भी क्लास स्टार्ट करे। अरे वाह, वाह। हर जोन सा है, इसमें अब कोई ऐसी बात ही नहीं रही। हर प्रोफेशनल, हर आप कह लेंगे कि बेशक 2 महीने हुए हैं किसी को स्टार्ट किए हुए गिटार को प्ले करते हुए, तो हर बंदा कर रहा है। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। म्यूज़िक की अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे जितना भी टाइम हो गया गिटार प्ले करते, मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ। लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि अगर कोई 2 मंथ से अभी इसने स्टार्ट लिया है, अभी इसको 2 महीने हो गए गिटार प्ले करते, तो कोई चीज़ ऐसी वो कर जाएगा ना जो मुझे नहीं आती, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, यार ये भाई कैसे किया है। क्या बात है। कुछ लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ जी, आप हमें सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस भेज रहे हैं, और तो बहुत से अगर मुझसे मिस हो रहे तो माय अपॉलॉजीज़, लेकिन इनसे गुफ्तगू हमारे मेहमान हैं इसलिए ज़्यादा इनको हम टाइम देते हैं। नूरुल ईमान अब्बासी साहिबा प्रोग्राम देख रही हैं, नूरुल होयद अब्बासी, अगर मैं नाम से प्रोनाउंस कर रही है माय अपॉलॉजीज़। और उसके अलावा वली अब्बासी साहब एबटाबाद से प्रोग्राम देख रहे हैं। आपने 1 से ज़ायद मैसेजेस हमें किए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं? नेक्स्ट जो आप बोलेंगे, आप जो सुनाएंगे सर, हमने कौन सा स्क्रिप्टेड रखा हुआ है प्रोग्राम, आप बताइए। ठीक है, हम आपको एक पाकिस्तानी ट्रैक और है जी, वो सुना देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बताइए। कि लीड गिटार है, तो हम इसको स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि मैं चूँकि स्टार्ट से पॉप या रॉक बजा रहा हूँ, जब से शो स्टार्ट है, शो स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि इस पे हम क्लासिकल नहीं प्ले कर सकते। ठीक है, बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल चीज़ें ऐसी हैं जुनैद के, लाइक एक चीज़ है, जैसे सपोज हम हमारा आयोनियन स्केल है, तो जो हमारा वेस्टर्न स्केल है वही हमारा ईस्टर्न स्केल है। अच्छा। बस हमारा थोड़ा सा ना इसमें एक प्लेइंग का फर्क आ जाता है। तो प्लेइंग का फर्क कैसे आ जाता है वो मैं थोड़ा सा, अगर आप प्लीज प्लीज बताइए सर। जी देखिए, अगर अब इसको हम वेस्टर्न तरीके से प्ले करेंगे तो वही और अगर हम अपने इसको ईस्टर्न, जो हमारा पाकिस्तानी एक स्टाइल है, तो अगर उसमें प्ले करेंगे तो वो ही स्केल होगा, सिर्फ एक प्लेइंग का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। क्या बात है। तो ये एक तरीका होता है कि अच्छा। हम पे डिपेंड करता है। बाकी जो अगर हम मोड्स की बात कर लें तो थोड़ा सा, अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। करें करें यार, हाँ क्या जी, आप ही के लिए तो प्रोग्राम है। बाकी जो मोड्स की बात आ जाती है वही हमारे वेस्टर्न स्केल ईस्टर्न हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, जिसमें हमारे आयोनियन है, डोरियन है, फिर लीडियन है। तो आयोनियन हमारा वही राग बिलावल, इस तरह से मिक्स हो जाता है। जैसे हमारा लीडियन है, शक्ल जो है वो जी किसी बिल्कुल, राग में जैसे लीडियन है तो उसको हम खमाज में भी ले सकते हैं, कलावती में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक एक नोट का फर्क आ जाता है। तो अगर इसी को हम सपोज इसी स्केल से हम लोग ले लें, हमारा
मतलब स्केल है, जैसे कलावती। पिया नहीं आए हाँ नहीं आंदे जी पिया इंज नहीं आंदे इंज गिटार बजाना पैंदा है फिर आंदे सही बात है। अशोक जी उधर है यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है Thank मुझे। you, thank आई एम you. श्योर कि जो हमारे म्यूजिशियंस दोस्त हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, और हमारे वो दोस्त जो कि म्यूजिक से शौक रखते हैं, सुनना उनको अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो यकीन जानिए हरकत में बरकत है। हरकत कीजिए, सोशल मीडिया पे इन दोनों को फॉलो कीजिए और इन दोनों को सपोर्ट कीजिए। हमारे K2 के प्लेटफॉर्म्स पे इनकी डिटेल्स आती रहती हैं। आज भी जो पिक्चर्स हैं इस प्रोग्राम की, जो कंटेंट है, वो हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे, तमाम तर पेजेस पे, यूट्यूब पे ऑफ एंड ऑन आपको हम अपलोड करते रहते हैं। उसकी ग्लिम्सेस नज़र आते रहते हैं, वो कहानी हो यानी कि डिजिटल स्टोरीज़ हो, वो 24 घंटे के लिए हो, आजकल उसमें 3 दिनों के लिए हो गई हैं, तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ें आती रहती हैं। आप उनको ग्रैब कीजिए, हरकत में बरकत ज़रूर है। आप बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फ़नकारों को तो सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे फ़नकारों को एंडोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्राम की इब्तिदा अगर याद हो तो आप समझ सकेंगे कि वो क्यों हम अपने फ़नकारों को लेजेंड्स, हम नॉर्मली कहते हैं कि जी एक परसेप्शन है कि अगर वो हम बीच ना रहे या हम उनके साथ ना रहें तो तब वो लेजेंड्स कहलाते हैं, जब वो रुखसत हो जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनकी कदर ज़रूर करें। प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ हम गामज़न हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई एक ऐसा मैसेज, कोई बात जो दिल में हो, आप बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को, अपने फैंस को, तो कैमरा की आंख आपको देख रही है और सुन रही है। जनाब जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि म्यूज़िक जो सा है वो सच में रूह की ग़िज़ा है। आप लोग जितना सीख सकते हैं उतना उसको सीखें और अच्छा म्यूज़िक करें। और हम लोग एग्जांपल देते हैं ना अपने पड़ोसी मुल्क की, तो हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो हमारी एग्जांपल दें। अरे वाह, सही बात कह रहे हैं। बाकी रवि भाई, और मैं यही कहूँगा कि आप सीख कर म्यूज़िक करें, और सीखे बगैर तो कुछ भी नहीं है। मेरे उस्ताद जी एक बात करते हैं कि बेटा कभी देखा है कि सफ़ेदे को भी फल लगाओ, हाँ हाँ कहते हैं जितना झुक जाओगे उतने फल लगेंगे आपको। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि झुक जाएं, हाँ। और हम भी झुके हुए हैं आपके आगे, हाथ जोड़े हुए हैं, म्यूज़िक प्लीज़ सीख के करें। अच्छा ठीक है जी, ये इनका पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, अशोक आपका, मैं मशकूर ठहरा कि आज आपने प्रोग्राम में रॉक के यॉन जो है वो उसका रंग दिखाया हमें, फिर एंड पे इन्होंने हमारे क्लासिकल मौसीकी के साथ भी इसको मुंसलिक किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुनैद खान आपसे इजाज़त चाह रहा है, और कोशिश ये करते हैं कि जिनको आपने अपने मरने का दुख देना है उनको इस ज़िंदगी में जीने का सुख ज़रूर दीजिएगा। आखिरी परफॉर्मेंस आपकी होगी, हम अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।